नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मिनटॉप फोर्ट 5% सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये जो मिनटॉप है ये ब्रांड नेम होता है। ये जो मिनटॉप फोर्ट 5% सॉल्यूशन होता है इसमें एक मेडिकल कंपोजिशन होता है, सोल्ट जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन 5%। ये मिनॉक्सिडिल जो सॉल्यूशन होता है ये 2% में भी अवेलेबल रहता है, 5%, 10%, ऐसे अलग अलग डोज इसकी अवेलेबल रहती है। लेकिन जो मिनटॉप फोर्ट 5% होता है इसमें मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन 5% अवेलेबल रहता है। एक्चुअली दोस्तों ये क्या काम आता है, दोस्तों ये जो अगर इसकी अच्छे से अपन बात करें तो ये जो मिनटॉप फोर्ट 5% है ये एक प्रकार से वेसोडाइलेशन का काम करता है। वेसोडाइलेशन मतलब जो वेसल्स होती है, अपनी आर्टरीज वगैरह होती है जो ब्लड लेके आती है, उसको डायलेट करने का काम करता है। कभी कभार क्या होती है, जो आर्टरीज वगैरह होती है वो चिपक जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उस पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, उस पार्ट में न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो उस पार्ट में कुछ उसी प्रकार के इफेक्ट्स जो होते हैं। तो ये एक प्रकार से वेसोडाइलेशन का काम करता है। वेसोडाइलेशन मतलब जो आर्टरीज होती है उनको डायलेट मतलब चौड़ा रखने का काम करता है। दोस्तों क्या होता है, ये एलोपेशिया की कंडीशन में यूज में ली जाती है ज्यादातर मिनटॉप 45%। एलोपेशिया क्या होता है कि किसी के हेयर लॉस हो जाता है। हेयर लॉस भी कौन से प्रकार के हेयर लॉस में ये काम करेगा वो अपन आगे बात करेंगे। तो हेयर लॉस में क्या होता है दोस्तों, लोगों के जो स्कार्फ एरिया होता है, हेड होता है, वहां पे हेयर लॉस होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो हो सकता है उस कंडीशन में जो हेयर्स होते हैं उनको जो आर्टरीज सप्लाई करती रहती है ब्लड, तो ब्लड सप्लाई करती है उन बालों को, तो हो सकता है वहां पे जो आर्टरी जो हेयर्स को ब्लड सप्लाई कर रही है वो आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हो, सिकुड़ गई हो, चिपक गई हो, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो गई और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो बाल झड़ने लग जाता है, टूटने लग जाता है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे एक बाल, दो बाल और काफी सारे बाल करके झड़ने लग जाते हैं और जिसकी वजह से एलोपेशिया की कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो मिनटॉप फोर्ट 5% जो सॉल्यूशन होता है ये एक प्रकार से वेसोडाइलेटर है, वेसोडाइलेशन का काम करता है। तो इसको स्कार्फ एरिया पे लगाना चाहिए। सबसे पहले आप स्कार्फ एरिया जो हेड होता है इसको वाटर से वॉश कर लें, टॉवल से एकदम ड्राई करके। उसके बाद में इसको मिनटॉप फोर्ट 5% जो सॉल्यूशन है इसको उस एरिया में लगाए जहाँ पे एलोपेशिया हो रहा है, जहाँ पे हेयर लॉस हो रहा है। ये उस जगह पे जो आर्टरीज वगैरह है, जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी जो ब्लड वगैरह है वो सप्लाई कर रहा है, तो उन आर्टरीज को डायलेट करने का कोशिश करेगा, उनको चौड़ा करने का कोशिश करेगा, जिससे वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाए। इससे क्या होगा, और आगे बाल झड़ना तो बंद हो ही जाएंगे, और जबकि जो बाल झड़े हैं, जो हेयर लॉस हुआ है, उनकी भी वापस रीग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये काफी अच्छा सॉल्यूशन माना जाता है हेयर ग्रोथ के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो मिनटॉप फोर्ट 5% सॉल्यूशन है ये उसी कंडीशन में काम करेगा अगर आपको लगा है कि मेरे बाल अभी झड़ने लग गए, तो उसी टाइम पे आप प्रोफाइलैक्टिक एक्शन से अपना लेते हैं, उसी टाइम पे आप लगा लेते हैं, तो ये काम कर सकता है। काफी लोगों के उन कंडीशंस में भी काम कर सकता है जिसके जेनेटिक हो, मतलब किसी के पूरे फैमिली मेंबर्स में ही ये समस्या हो और उसके खुद के भी हो, तो उस कंडीशन में भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई पर्सन है वो काफी 8-10 साल से परेशान है, काफी लंबे समय से उनकी एलोपेशिया की कंडीशन है और अब वो इसको यूज में लेना चाहते हैं मिनटॉप फोर्ट 5% सॉल्यूशन को, तो हो सकता है उनके भी इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन उनमें असर आने में काफी लंबा समय लग सकता है, काफी लॉन्ग पीरियड ले सकता है ये इफेक्ट शो करने में। तो उनमें एक प्रकार से लेस इफेक्टिव मानी गई है जिसके लॉन्ग टर्म पीरियड से एलोपेशिया की कंडीशन है। इसके अलावा दोस्तों इसके अपन साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, तो दोस्तों इसको आप लगाते टाइम हमेशा आंख से, मुंह से, नाक से, इन सभी चीजों से दूर रखें। अगर गलती से ये सॉल्यूशन और दूसरी जगह पे जैसे हाथ पे, पैर पे लग जाता है तो इसको तुरंत वाटर से वॉश कर लें और अच्छी तरीके से वॉश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस जगह पे जहाँ पे ये सॉल्यूशन पड़ा है वहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो वहां पे काफी सारे हेयर्स भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये एक साइड इफेक्ट से देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके और साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो लगाई हुई जगह पे इरिटेशन होना, इचिंग, खुजली चलना,
इसके अलावा ये जो हाई ब्लड प्रेशर्स जो पेशेंट है उनमें हार्ट में चेस्ट पेन होना या फिर हार्ट पे भी इफेक्ट शो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है मिंटो 5% सॉल्यूशन का कि एक हाइपरट्रिकोसिस हो सकता है इसके लिए, मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एक हाइपरट्रिकोलियोसिस मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है जब कभी कोई पर्सन इसको एक्सेसिव अमाउंट में स्काल्प पे लगा देता है, एडिक्वेट अमाउंट से ज़्यादा इसको लगा लेता है, तो उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जिसको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट है, लेकिन इसको सुनने में कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। दोस्तों, आप इस सॉल्यूशन को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।